हेलो दोस्तों। इससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। मतलब मैं पॉलिनोमियल का बेसिक बताया था आपको। ओके। मतलब पॉलिनोमियल में मैं आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, ये कुछ इस तरीके का मैं बताया था। और साथ में मैं ये भी बताया था डिग्री के बारे में। ओके। एक होता है डिग्री एक, मतलब क्या होता है, डिग्री दो क्या होता है, डिग्री तीन क्या होता है। ओके। तो इसी वीडियो को, मतलब इसी लेक्चर को, अगर मैं इसे लेक्चर का नाम दूं, तो उसी लेक्चर को मैं इस लेक्चर से करेक्ट करूंगा, मतलब उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके दोस्तों। तो मैं बुक के हिसाब से अगर मैं इसे टाइटल दूं, मतलब हेडिंग दूं, तो ये हो जाएगा 2.2। ये थोड़ा लंबा सा है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं लिखता हूँ, ताकि थोड़ा जगह बच जाए हमारे लिए। ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये 2.2 है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हल्का सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग का, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ओके, इसके आगे ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताया था कि ये क्या होता है। मतलब कुछ इस तरीके का, मान लेते हैं 4x+2, ये क्या था? ओके, ये मान लेते हैं ऐसा, पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है 4x+2, पी एक्स बराबर 3x² + 2x + 1, ऐसा दिया है। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं। ओके दोस्तों। तो ये क्या है, यहाँ पे डिग्री एक है। ओके, डिग्री एक है, कैसे पता चला? हमें एक्स को देखना है। एक्स की पावर में अगर एक है तो इसका डिग्री एक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके दोस्तों। वैसे ही अगर डिग्री दो है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके दोस्तों। वैसे ही अगर यहाँ पे पावर थ्री रहा तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिग्री थ्री। और डिग्री थ्री को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ चलिए लिख देता हूँ मैं, पी एक्स बराबर 4x³ - 2x² + 3x - 2, इस तरीके का हुआ ये। अगर इस तरीके का हुआ तो हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके दोस्तों। पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम बोलेंगे अगर यहाँ पे एक्स की पावर तीन रहा। ओके। तो ये सब मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में क्या बताऊंगा मैं आपको? इस वीडियो में मैं आपको इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे टाइटल भी देख सकते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो अभी आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, और देखना है। जो जो मैं बोलूंगा बस आप उसको इमेजिन करिएगा, मतलब कल्पना करिएगा, और सुनिएगा बस। ओके दोस्तों। बस यही आपसे मैं रिक्वेस्ट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद नोट्स बनाना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये आपको इस वीडियो देखने से आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अगर आप, मैं क्वेश्चन भी अगर कराऊंगा एक बार में आप समझ जाएंगे। अगर, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है 4 5, मतलब 4 बार 5 बार भी आपको समझाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। वो इसलिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा उस, है ना? अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो मतलब मैं 5 बार भी अगर आपको समझा दूं किसी क्वेश्चन को, तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके। इसीलिए मैं आपको अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये था, इससे पहले मैं रिकैप करा दिया था, मतलब रिकैप कराया कराया हूँ अभी।
मतलब इससे पहले क्या-क्या हमने पढ़ा है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम एक-एक करके हम लेते हैं। इसका मैं नंबरिंग कर देता हूँ। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब सबसे पहले हम इस पे थोड़ा-सा मतलब एक तरीके से बोलते हैं थोड़ा-सा रिसर्च करते हैं, है ना? इसको हम थोड़ा-सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। ओके दोस्तों, तो ये मैं आपको ये मिटा देता हूँ अभी। तो इसे भी मिटा देता हूँ मैं। लीनियर पॉलिनोमियल आप याद भी रख सकते हैं इसे। डिग्री जहाँ पे 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके दोस्तों? तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो क्या रिक्वेस्ट है? इस चैनल को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट। ओके? तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके? तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है ना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये मैं कुछ स्पेलिंग गलत लिखा हूँ लग रहा है। मेट्रिकल नहीं सही है दोस्तों। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जियोमेट्रिक मतलब क्या होता है? हम इसका ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। मतलब ग्राफ में अगर हम इसको मतलब क्या करेंगे? इसको दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे वो अभी मैं दिखाऊंगा। तो मतलब इसी चीज को मैं हम ग्राफ में अगर स्टडी करेंगे, उसको हम जियोमेट्रिकल मीनिंग बोलेंगे। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा और आपको ग्राफ में आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो ये कुछ इस तरीके का स्केल है दोस्तों। आपको पसंद शायद नहीं आएगा बट फिर भी आप इस पे ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ ध्यान दीजिए स्टडी में। तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अभी ग्राफ बनाऊंगा इसका। ओके दोस्तों, कुछ इस तरीके का रहेगा। ये हम ऐसे बना लेते हैं और ये ऐसे बना लेते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गया y एक्सेस। ओके, ये क्या हो गया? x एक्सिस। लेकिन ये x एक्सिस वो है और ये इसे हम x डैश से दर्शाते हैं। ओके, वैसे ही इसे हम दर्शाएंगे y डैश से। ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब देखिए, इससे हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। ये हो गया, यहाँ पे ये होता है 0। ओके दोस्तों, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। वैसे ही ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। सॉरी, ये नीचे ये हो गया -4। वैसे ही हम इसे दर्शाएंगे एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस में। ये हो गया 1 सॉरी -1, ये हो गया -2, ये होगा -3। वैसे ही हम ऊपर दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आगे और भी है बट यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बनाया हूँ। ओके दोस्तों, तो कुछ ये आप ग्राफ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का रहता है ग्राफ। ऐसा तो नहीं रहता है बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया हूँ। ओके, 1 2 3 4 है ना? और ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है,
यहाँ पे +1 +2 +3, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। ओके, ये हो गया +1 +2 +3, या फिर 1 2 3 ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस साइड जो है इसे हम माइनस में लिखेंगे, ये जरूरी हो जाता है। -1 -2 -3 -4 वैसे ही है। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे y डैश। अब जो ये दिया है 4x + 2, अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए ये मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस में ये जो x है यही x एक्सिस है, मतलब जो x एक्सिस है इसमें, इससे थोड़ा सा मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करेंगे आप। तो ये 4x + 2 ये जो बता रहा है ये px को बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले x लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा x, और यहाँ पे इसे लिखोगे px, और इसे कभी कभी हम इस इक्वल टू y करके भी लिख देते हैं। ओके, अब ये क्यों लिखते हैं मैं आपको धीरे थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया, ये ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह मिले समझने में। ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। ओके, बुक में चलो यहाँ पे 2 h दिया है तो 2 ही बनाते हैं बुक के हिसाब से। तो 4x + 2 ये दिया हुआ है और ये ग्राफ है, तो ऐसा मैं क्यों बनाया हूँ, इसे मैं टेबल के फॉर्म में एक लिखने का तरीका है। ओके, मतलब x यहाँ पे वेरिएबल है ना, x यहाँ पे अगर दिख रहा है तो x यहाँ पे एक लिख दीजिए, और ये px है इक्वल के इस साइड, उसको हम यहाँ पे लिख दिए, बस बस आप इतना ही समझिए अभी। अब x क्या है, जैसा कि मैं आपको बताया था, क्या बताया था, x को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, ये आपको मैं बताया था ना दोस्तों। 4x + 2 में यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, और ये वेरिएबल वाला टर्म है। मैं आपको बताया था वेरिएबल यहाँ पे x है, और जो वेरिएबल होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सभी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं आप पिछले वीडियो में। ओके, फिर भी मैं अभी यहाँ बता देता हूँ आपको, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता है। ये चेंज कैसे होता है, चेंज इसको हम नंबर के साथ कर सकते हैं, है ना। x की जगह हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ये सभी मैं पिछली वीडियो में आपको रख के बताया था। वैसे यहाँ पे इसमें रख नहीं सकते, ये 2 हमेशा 2 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे x हम, जैसे कि मैं अभी बताया आपको, x में हम कुछ नंबर रख सकते हैं, है ना, मतलब चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं, -2 रखें, जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है -2। यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं। ओके, 1 भी रखने से क्या आएगा, चलिए हम 1 ही रख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये कलर मैं वही यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं बना लेता हूँ दोस्तों, ये हो गया, और एक बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो एक सबसे पहले हम क्या रखते हैं, कुछ भी रख सकते हो, 1 से लेके आप 2 3 4, माइनस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम 1 रखते हैं सबसे पहले, x में 1 रख रहे हैं, है ना, मतलब x बराबर 1 आ गया। तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, p बराबर 1 रखे, सॉरी मतलब p 1 मतलब यहाँ पे x बराबर 1, है ना, ये x बराबर 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया तो ये 4 हो जाएगा, 4 गुणा 1, पूरा लिख दूं क्या दोस्तों, यहाँ से मिट रहा है दोस्तों,
तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 6। ओके दोस्तों, तो ये P1 P1 मतलब x बराबर 1 रखे तो ये आया 6। अब ये क्या है? ये यहाँ पे 1 रखे, x की जगह 1 रखे तो P1 कितना आया? 6। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, उसी के नीचे लिखना है। ओके, ये ध्यान देना है हमें। एक अगर यहाँ पे रखे तो एक का जो यहाँ पे रखने पर आएगा उसको हम इसके नीचे रखेंगे। वैसे यहाँ पे अब मान लेते हैं, चलिए 2 रखते हैं। अब मान लेते हैं 2 रखते हैं x की जगह। ओके, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 इंटू 2 प्लस 2, इसको हम सरल कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10। तो 2 रखने पर क्या आया? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बुक में जो था उसका एग्जाम्पल मैंने लिया, मैं ध्यान नहीं दिया दोस्तों। ये अपने मन से मैं लिया था 4x प्लस 2। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये अलग क्यों आ रहा है ना। मैं यहाँ पे 4x प्लस 2 लिया था, इसलिए यहाँ पे अलग अलग आएगा। बुक में जो दिया है वो नहीं आएगा, बुक का भी हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम बनाते हैं ग्राफ में। तो 4x प्लस 2 यहाँ पे 1 रखे तो 6 आया, 2 रखे तो क्या आएगा? 2 रखे तो आएगा 10। ओके दोस्तों, वैसे ही मान लेते हैं, वैसे ही हम मान लेते हैं x बराबर, हम अगर इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ दोस्तों ताकि जगह हो जाए हमारे पास। और दोस्तों ये मान लेते हैं x बराबर -1 रखते हैं, है ना। ये p -1 रखेंगे यहाँ पे x की जगह, मतलब -1 रख दिए। अब यहाँ पे -1 रखे यहाँ पे तो यहाँ भी -1 रखेंगे। 4 इंटू -1 प्लस 2, है ना, ये प्लस 2। अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 एकम 4 और ये माइनस प्लस 2, ये कितना आ गया? -2। जब p -1 मतलब x की जगह -1 रखे तो ये आया -2, -1 रखे तो ये आया -2। वैसे ही हम यहाँ पे p x की जगह -2 अब रखते हैं तो क्या आएगा? -2, ये 4 हो गया, इंटू ये x की जगह -2 रख दिए, फिर +2। ओके, और यहाँ पे गुणा करेंगे। अब इसको आप काट मत, जीरो नहीं कर देना आप, क्योंकि ये गुणा में है तो पहले गुणा होगा। ओके दोस्तों, 4 दूनी 8 हो गया, 8 और ये माइनस +2, ये हो जाएगा कितना? -8 + 2, ये हो जाएगा -6। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, -2 हम रखे तो ये आया -6। ओके दोस्तों, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ x का वैल्यू रखा, है ना। यहाँ पे हमने x बराबर 1, 2, -1, -2 रखे तो ये सब आया। ओके, यहाँ पे आप और भी कुछ रख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 ये भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं इतने ही लिख के बताया मैं आपको। ये दोस्तों मिट गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आई रियली रियली सॉरी। अब हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर 1। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप ध्यान दीजिए। x x एक्सिस है ये, है ना। आप इसे x एक्सिस का जो मान है वहां पे आप मार्क करते जाइए बस। ये x का है, ये x, और x में ये एक, एक कहाँ पे? ये, तो यहाँ पे मार्क कर लिए। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। आप ऐसा जानते होंगे, x y ऐसा करके हम ग्राफ में लिखते हैं, है ना।
तो यहाँ पे सबसे पहले x लिख लिए। अब x में 1 रखे, है ना, x बराबर 1 रखे थे, तब क्या आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला उंगली पे 6 आया, है ना। ये कहाँ पे आया था? y एक्सिस पे। ओके, y एक्सिस पे आया था। आप एक्सिस आप ध्यान मत दीजिए, ओके। बस अब ये इतना ध्यान दीजिए, जब 1 रखे थे तब 6 आया था, तो 1 यहाँ पे है ना, 1 यहाँ पे, और ये x एक्सिस पे था, है ना, 1 यहाँ पे x एक्सिस में, तो यहाँ पे था। अब सॉरी दोस्तों, रुको, हाँ नहीं नहीं, सही है दोस्तों, सही है, 1 हो गया। अब यहाँ पे जब 1 रखे थे तो y कहाँ पे? 6 यहाँ पे, है ना दोस्तों, y यहाँ पे है। जब 1 रखे तो y, ओके दोस्तों, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 6 रखे थे, सॉरी 1 रखे थे तो 6 आया था, और 6 कहाँ पे है? y पे है, तो y कहाँ पे? ये y, है ना दोस्तों, ये y है, y है, 6 कहाँ पे? ये 6। अब ये लाइन को अब ऐसे आगे बढ़ा दो। ये लाइन है ना दोस्तों, ये लाइन ऐसा रहता है, एक्चुअल ग्राफ आप अगर देखेंगे तो ये लंबा लाइन रहता है, ये y एक्सिस ऐसा रहता है, सभी में ये जो लाइन देख रहे हैं ऐसा, ये पूरा आगे तक बढ़ा रहता है। वैसे ये जो एक देख रहे हैं, ये आगे ऐसा बढ़ा रहता है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है? जो ये एक है ना दोस्तों, ये एक हो गया, ये ये बिंदु यहाँ पे मिला था, इसको हम आगे बढ़ा दे, वैसे ही इसे हम आगे बढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, ये आगे बढ़ा देते हैं, तो कहाँ पे मिल रहा है? दोनों कहाँ पे कट रहा है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वो पॉइंट ये हो जाएगा, क्या पॉइंट हो जाएगा? पहले x का लिखते हैं, उसके बाद y का लिखते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 6 को। अब 1 और 6 को हम यहाँ पे दर्शाएं, वैसे ही 2 और 10 को दर्शाएंगे। x यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गया, और y कहाँ पे है? y 10 पे है, 10 कहीं ऊपर जा रहा है ना दोस्तों, 10 ऊपर जा रहा है। मान लेते हैं 10 यहाँ पे होगा, 8 9 यहाँ पे आ सकता है, 10 यहाँ पे आ सकता है, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, ये 10 वाला हो जाएगा लाइन y पे, है ना, ये y। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, ये y सॉरी, x हम यहाँ पे 2 रखे थे, है ना, ये 2 रखे थे, तो ये x में कहाँ गया? ये x हो गया, x में ये 2। ओके, ये 2 वाला यहाँ पे पॉइंट दर्शा लेते हैं। उसके बाद 2 रखे थे तो कितना आया था? 10 आया था, है ना। जब x बराबर 2 रखे थे तो कितना आया था? 10 आया था। y बराबर 10 आया, तो y कहाँ पे है? ये y है। अब y यहाँ पे है, और कहाँ पे y में, मतलब जो लाइन है वो लाइन में कहाँ पे है? ये 10 में है। अब 8 के ऊपर ही 10 आएगा, तो यहाँ हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है। तो अब इसको ऐसे दर्शाएंगे हम, आगे लाइन बढ़ाएंगे, है ना, ऐसे आगे बढ़ाएंगे जैसे इसको हम आगे बढ़ाए थे। ओके दोस्तों, ये आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही ये 2, ये ऐसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो लाइन मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों? हम इसको, ये लाइन ऐसा करके कहीं ना कहीं तो मिलेगा, है ना। वैसे ही ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट हो गया। ओके दोस्तों, ये पॉइंट हो गया। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला 2 10 का, सॉरी 2 और 10, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ करके लिख दिया हूँ। वैसे ही हम -1 और -2 को दर्शाएंगे, तो ये x बराबर -1 रखे थे, तब क्या आया था? ये यहाँ पे x हो गया, और y कहाँ पे था? ये y हो गया, ये y हो गया, और ये y कहाँ पे? ये -2। ओके दोस्तों, ये -2, जब -1 रखे थे तो अब आया था -2। ओके, ये y एक्सिस में हमें चेक करना है, तो ये y कहाँ पे? ये -2, -2 यहाँ पे। अब वैसे इसको हम लाइन आगे बढ़ाएंगे, और y वाले को हम ऐसे बढ़ाएंगे, कहाँ पे मिल रहा है? देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से आगे लाए बढ़ाए, तो ये यहाँ पे मिल रहा
है ना दोस्तों, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा -1 -2। ओके दोस्तों, वैसे ही -2 जब रखे थे, है ना, x बराबर -2 रखे थे, तो x कहाँ है, ये है। ओके दोस्तों, और ये -6, अब ये -6 मतलब -2 जब रखे तो अब कितना आया था, -6 आया था। तो -2 यहाँ पे x में दर्शा दिए, है ना, ये x वाला ये x इसमें दर्शा है, तो ये यहाँ पे -2, और -2 रखे थे तो y कितना आया था, -6 आया था। y मतलब ये देख सकते हैं, ये y -6 आया, तो हमें ग्राफ में देखना है, ये y हो गया, और -6 कहाँ पे रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, लेकिन ये तो प्लस वाला है, माइनस वाला हमें देखना है। देखिए -6 लिखा है, तो माइनस इसके नीचे रहता है ना, -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ कहीं आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे कहीं आ सकता है इसके नीचे, और नीचे पे कहीं पे हम ऐसा करके लाइन बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए और इसको आगे बढ़ाए, तो कहीं पे आएगा। तो ये मान लेते हैं, ये ऐसे आगे बढ़ाए और ये इसके आगे बढ़ाए ऐसा, तो यहाँ पे कहीं आ रहा है, थोड़ा सा मतलब इसके हल्का सा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा -2 और -6 वाला, -2 और -6। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट मिला दोस्तों, आपको मैं ये दूसरा कलर से करके दिखाता हूँ, जो जो पॉइंट हमें मिला है। तो हमें एक पॉइंट मिला है जहाँ पे दोनों लाइन कट रहा है, ये एक हो गया। ओके दोस्तों, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, ये एक हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ये हो गया। वैसे ही इसके नीचे यहाँ पे एक पॉइंट मिला। ओके दोस्तों, तो ये एक पॉइंट हमें मिला है। अब ये पॉइंट को हम मिला देते हैं। ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इस साइड है, तो हम इसको मिलाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। ओके दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ये ऐसा, ये ऐसा। ओके दोस्तों, ये 4x + 2 का हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया है। ओके दोस्तों, ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट इसके नीचे है। तो हमने सिर्फ 4 पॉइंट बनाया था, इसलिए यहाँ पे ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। और भी यहाँ पे हम x बराबर अगर -3 रखते, -5 रखते, तो और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट यहाँ पे हम बनाते, मतलब आता। तो यहाँ पे अब जब हम मिलाए, पॉइंट को हम मिलाए, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया, जब हम अब मिलाए इसको, सभी पॉइंट को, ये पॉइंट को, ये पॉइंट को मिलाए, तो एक सीधी रेखा बन रहा है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों, ये सीधी रेखा मिल रहा है आपको। अब ये सीधी रेखा क्या बता रहा है आपको, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इतना ध्यान दे लिए। अब थोड़ा सा और सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप एकदम फोकस रहिए। ओके दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, एक सीधी रेखा बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जब यहाँ पे डिग्री 1 था, मतलब डिग्री क्या है, x बराबर 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, है ना दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोले हम, मैं आपको बताया था, x बराबर जब 1 रखे यहाँ पे होगा, डिग्री 1 होगा, तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे। बराबर दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते थे,
यहाँ पे लीनियर ही हम क्यों बोले? 4x+2 इसे हम बोल सकते थे, कुछ भी नाम दे सकते थे ना, पाइप पॉलिनोमियल और या फिर टोटो पॉलिनोमियल, ऐसा भी नाम दे सकते थे, लेकिन वो सब नाम नहीं दिए, कुछ भी नाम दे सकते थे। जनरल पॉलिनोमियल, रीजा वीजा पॉलिनोमियल, ये सब भी नाम दे सकते थे, लेकिन नाम नहीं दिए। हमने यहाँ पे नाम दिया लीनियर पॉलिनोमियल। समझ रहे दोस्तों? अब देखिए, जब भी हम यहाँ पे डिग्री 1 रखेंगे, मतलब कहने का मतलब डिग्री जहां भी 1 रहेगा या फिर जब भी 1 डिग्री रहेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी डिग्री 1 रहेगा, उसका हम जब ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, जब हम इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जब हम ये पॉइंट को मिलाएंगे, तो हमेशा एक सीधी रेखा बनेगा। ओके, एक सीधी रेखा यहाँ भी बना। जब हम इसको लिए, इसका हम x बराबर ये सब रखे, तो ये आया 6, 10, -2, -6, है ना? और इसका जब हम यहाँ पे ग्राफ में दर्शाए और जब हम पॉइंट को मिलाए, एक पॉइंट यहाँ मिला था, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, जब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाए, तो सब तीनों एक लाइन में मिल रहा था। कहने का मतलब एक सीधी लाइन बन रही थी, है ना? ये आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये और आगे तक जाएगा, है ना? ये सीधी लाइन बन रही है, एक लाइन बन रहा है। नाम सुनिएगा दोस्तों, एक लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा है। तो लाइन से ये आ गया ना दोस्तों, लाइन, इसीलिए हम इसको लाइन लाइन देख सकते हैं। एक लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा है, लाइन बन रहा है ना दोस्तों? ये लाइन बन रहा है, एक सीधी रेखा बन रही है, एक लाइन बन रहा है, तो इसीलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। लाइन से ही बना है दोस्तों ये लीनियर। ओके दोस्तों, इसीलिए हम इससे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं जब हम इसको ग्राफ में बनाए, तो ये क्या बन रहा है? एक लाइन बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, इसीलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोले। एक हिंदी में बोलूं तो इसे रेखीय समीकरण बोले। ओके दोस्तों, लीनियर, एक लाइन बन रहा है इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोले। एक रेखा मतलब, है ना, एक रेखा, ये सीधी रेखा, इसलिए हम एक इससे हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण, है ना दोस्तों? तो ये तो मैं एग्जांपल अपने मन से लिया था, 4x+2। अब मैं जो बुक में एग्जांपल दिया है मैं वो लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बुक का एग्जांपल लूंगा। ओके दोस्तों।